वेदव्यासस्य वास्तविकं नाम किम? वेदव्यास का वास्तविक नाम क्या है? क्या जन्मेजय है, कृष्णद्वैपायन है, या वैशंपायन है, या श्रौती है? तो जो वेदव्यास हैं उनका पूरा नाम है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। अगला प्रश्न है, वेदव्यासस्य मातुर नाम आसीत्। वेदव्यास की माता का नाम क्या था? तो वेदव्यास की माता का नाम था सत्यवती। अगला प्रश्न है, वेदव्यासस्य पितुर नाम किम? वेदव्यास के पिता का नाम क्या था? क्या कृष्णद्वैपायन था, रत्नाकर था, भारद्वाज था, या पाराशर था? तो जो वेदव्यास जी हैं उनके पिता का नाम था पाराशर ऋषि यानी पाराशर। अगला प्रश्न है, पुराना नाम रचनाकार है अस्ति। पुराणों के रचनाकार कौन है? तो जो पुराणों के रचनाकार हैं वो भी वेदव्यास जी ही हैं। जैसे कि श्लोक है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। अर्थात 18 पुराणों के रचनाकार भी वेदव्यास जी हैं। 18 पुराणों के अलावा इन्होंने महाभारत की भी रचना की है। गुरु पूर्णिमा कस्य जन्म तिथि? गुरु पूर्णिमा किसकी जन्म तिथि है? तो गुरु पूर्णिमा के ही शुभ अवसर पर वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। महाभारतस्य संबंधे के एकथयत् जयो नाम इतिहासो अयम। तो महाभारत के संबंध में यह किसने कहा, जयो नाम इतिहासो अयम? तो ऐसा कहने वाले हैं वेदव्यास जी। अगला प्रश्न है, महाभारतस्य कर्ता अस्ति, यानी महाभारत के कर्ता कौन है, महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के कर्ता हैं वेदव्यास जी। महाभारतस्य लेखनाय कै नियुक्त है? महाभारत को लिखने के लिए कौन नियुक्त किया गया? तो महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी नियुक्त किए गए थे। जैसे व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा। तो व्यास जी के द्वारा तो विरचित है और गणेश जी के द्वारा महाभारत को लिखा गया है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीय सरस्वती चैव ततो जयम उदीरयेत इमं श्लोकम किम प्रदर्शयति। यह जो श्लोक है यह महाभारत का आदि श्लोक है, यानी प्रारंभ का श्लोक है। इसमें नारायण की और सरस्वती की वंदना की गई है। तो ये वंदना से संबंधित श्लोक है, नमस्कारात्मक श्लोक है। नारायणम नमस्कृत्य यानी नारायण को नमस्कार, और सरस्वती चैव और सरस्वती के लिए भी नमस्कार। तो इसमें नारायण और सरस्वती की वंदना की गई है, इसलिए वंदना। विश्व साहित्य इतिहासे सर्वाधिक विस्तृतम महाकाव्यम अस्ति। विश्व साहित्य के इतिहास में सर्वाधिक विस्तृत महाकाव्य है। क्या महाभारत है, रामायण है, रघुवंशम है, या नैषधीय चरितम है? सॉरी, विश्व साहित्य के इतिहास में जो सर्वाधिक विस्तृत महाकाव्य है वो है महाभारत, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारतस्य अपरम नाम किम? महाभारत का अपर नाम, दूसरा नाम क्या है? कार्ष्णवेद है, पंचम वेद है, या सतसहस्री संहिता है, या सर्वे? तो जो महाभारत के तीनों ही नाम है, महाभारत को कार्ष्णवेद भी कहते हैं क्योंकि कृष्णद्वैपायन के द्वारा लिखा गया है। इसे पंचम वेद भी कहते हैं और सतसहस्री संहिता भी कहते हैं, यानी 100,000 श्लोकों का समूह, यानी 1,00,000 श्लोक। तो सभी हो जाएगा। पुरुषार्थ चतुष्टयाय सार कुत्र निहित अस्ति। पुरुषार्थ चतुष्टय का सार कहाँ निहित है? तो पुरुषार्थ चतुष्टय का जो सार है वो महाभारत में निहित है। कर्म प्रधान ग्रंथ अस्ति। कर्म प्रधान ग्रंथ है, तो जो कर्म प्रधान ग्रंथ है वो महाभारत है। महाभारतस्य कति रूपानि, ये अच्छा प्रश्न है। महाभारत के कितने रूप हैं? तो महाभारत के 3 रूप हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से 3 रूप हैं।
जय नामके महाभारत भागे कति श्लोका। जो जय नाम का महाभारत का भाग है उसमें कितने श्लोक हैं? तो जय नाम का जो महाभारत का भाग है उसमें है 8800 श्लोक। श्लोकों की संख्या है 8800। महाभारत जो है ये 3 क्रमों में बना था। सबसे पहले जय था, जय के बाद भारत और भारत के बाद महाभारत। जय में 8800 श्लोक हैं, जबकि भारत में रामायण के बराबर 24,000 श्लोक हैं, जबकि महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। भारतम नामके महाभारत भागे कति श्लोकः। यानी भारत नाम के महाभारत के भाग में कितने श्लोक हैं? तो इसमें रामायण के बराबर हैं 24,000। महाभारते कति श्लोका। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो महाभारत में श्लोकों की संख्या हो जाएगी 1000। यानी कि जय में तो है 8800, जबकि भारत में है 24,000 और महाभारत में है 1 लाख। महाभारतस्य प्रथमम नाम किम अस्ति। महाभारत का प्रथम नाम क्या है? तो महाभारत का जो पहला नाम है वो है जय, जबकि दूसरा नाम है भारत और तीसरा नाम है महाभारत। जय इत्यस्य कर्ता के। जय जो महाभारत का भाग है इसके कर्ता कौन है? तो जय के जो कर्ता हैं वो हैं वेद व्यास जी। यानी इसकी एक ट्रिक भी है, आप याद करना चाहें तो V2D। यानी कि जो जय नामक काव्य है ये वेद व्यास जी ने वैशंपायन को सुनाया था। डी का मतलब है धर्म सभा के अवसर पर, यानी B2 से मतलब वेद व्यास ने और वैशंपायन को सुनाया। किस अवसर पर? धर्म सभा के अवसर पर। अगला प्रश्न है भारतम इत्यस्य कर्ता के। भारतम इसके कर्ता कौन है? तो भारतम के कर्ता हैं वैशंपायन, क्योंकि ये वैशंपायन ने सुनाया था जन्मेजय को। वैशंपायन ने भारतम जन्मेजय को सुनाया था। यानी कि इसको भी हम याद कर सकते हैं BJN। यानी कि वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था और जन्मेजय ने किया था नाग यज्ञ किया था एक बार, तो उस अवसर पर यानी एन से नाग यज्ञ के अवसर पर वैशंपायन ने जन्मेजय को। दोबारा देखते हैं दोनों ट्रिकों को। यानी जय की ट्रिक थी B2D, जबकि भारत की है VJN। V2D का मतलब है वेद व्यास जी ने सुनाया वैशंपायन को धर्मसभा के अवसर पर, जबकि भारतम की हम बात करें तो ये वैशंपायन ने सुनाया जन्मेजय को नाग यज्ञ के अवसर पर। वैशंपायन ने सुनाया जन्मेजय को नाग यज्ञ के अवसर पर। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे जय और भारत। महाभारतम तृतीय रूपम इत्यस्य कर्ता के। जो महाभारत तीसरा रूप है, यानी एक तो है जय, दूसरा भारत और तीसरा महाभारतम। जो तीसरा महाभारतम रूप है इसके कर्ता कौन है? इसके कर्ता हैं सोती। दोस्तों आपको प्रश्न ऐसे लग रहे होंगे बहुत सीधे, लेकिन मैं इसमें सारे कंटेंट को एक प्रकार से ये समझ लो कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ। प्रश्नों के आधार पर मैं आपको पूरा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। जय इति भागस्य वाचनम एभवत। जय जो है पहला, इसका वाचन कब हुआ? तो इसका वाचन हुआ था, अभी हमने देखा था धर्मचर्यायाम, यानी कि B2D। वेद व्यास ने वैशंपायन को सुनाया धर्म चर्चा के अवसर पर, तो इसका वाचन धर्म चर्चा के अवसर पर हुआ था। भारतम इति भागस्य वाचनम अभवत। जो भारतम है इस भाग का वाचन कब हुआ? तो इसका वाचन हुआ था नाग यज्ञ के अवसर पर, यानी कि जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था, बी ने सुनाया जे के लिए, और कब सुनाया? नाग यज्ञ के अवसर पर, यानी कि वैशंपायन ने जन्मेजय को नाग यज्ञ के अवसर पर सुनाया था। अगला प्रश्न है महाभारतम इति वाचनम एभवत। अब तीसरा प्रश्न है महाभारत का वाचन कब हुआ? तो जो महाभारत है इसका वाचन नैमिषारण्य में हुआ था। नैमिषारण्य यज्ञ के अवसर पर हुआ था और ये सौती ऋषि ने सुनाया था। अगला है जय इत्यस्य श्रोता के। जय है उसके श्रोता कौन है?
तो जय को वेद व्यास ने सुनाया किसके लिए? वैशंपायन को, यानी कि B2। जय इत्यस्य वक्ता के कहा किसने था? तो जय इसको कहने वाले कौन है? व्यास जी हैं। भारतम इति भागस्य श्रोता के, जो दूसरा भाग है भारतम, इसको सुनने वाले कौन है? तो सुनने वाले अभी मैंने आपको बताया VJN, यानी वक्ता वैशंपायन, और सुनने वाले जे यानी कि जन्मेजय। और कब? नाग यज्ञ के अवसर पर जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। भारतम इति भागस्य वक्ता के, जो दूसरा भाग है, पहला भाग हो गया जय, दूसरा भारतम और तीसरा महाभारतम। दूसरा भाग है, इसके वक्ता कौन है? तो जो पहले में श्रोता थे वो दूसरे के क्या हो जाएंगे? वक्ता हो जाएंगे। यानी वेद व्यास ने वैशंपायन को सुनाया, तो यहाँ वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया, तो भारतम इति भागस्य वक्ता हो जाएंगे वैशंपायन। महाभारतम इति भागस्य श्रोतारः के, महाभारतम इस भाग के श्रोता कौन है? तो इसके श्रोता हैं शौनक आदि ऋषि, यानी कि इसको हम याद कर सकते हैं तीसरे को S2N, S2N, यानी कि सौती ऋषि ने सुनाया किन के लिए? शौनक आदि ऋषियों के लिए। और किस अवसर पर? नैमिषारण्य यज्ञ के अवसर पर। तो अपन तीनों को एक साथ ट्रिक से याद करें। पहली हमने जय की एक ट्रिक बनाई थी, जय, भारत और महाभारत। तो जय में आपको याद करना है B2D, भारत में याद करेंगे BJN, इसमें याद करेंगे S2N। यानी 3 ट्रिक हैं, V2D, VJN, S2N। V का मतलब है B2 का, जो जय है वो वेद व्यास ने वैशंपायन के लिए सुनाया। और कब सुनाया? धर्म चर्चा के अवसर पर। दूसरा भाग है भारत, भारत बी ने जय के लिए सुनाया, यानी कि वैशंपायन ने जन्मेजय के लिए। और कब? नाग यज्ञ के अवसर पर। फिर तीसरा है महाभारत, ये सौते ऋषि ने सुनाया शौनक आदि ऋषियों के लिए और नैमिषारण्य यज्ञ के अवसर पर। तो मेरे हिसाब से तीनों आपके समझ में आ गए होंगे। और कुछ नहीं है जय, भारत और महाभारत में। इसके अलावा श्लोकों की संख्या है, जय में है 8800 श्लोक, भारत में है रामायण के बराबर 24,000 श्लोक, जबकि महाभारत में है सतशास्त्री संहिता, यानी कि 100,000 श्लोक, यानी कि 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारतम इति भागस्य वक्ता के, महाभारतम इस भाग के वक्ता कौन है? तो इसके जो वक्ता हैं वो हैं सौती ऋषि। अब थोड़े बड़े प्रश्नों पर आ जाते हैं। अब तक हमने छोटे छोटे प्रश्नों को देखा। महाभारत विषये असत्य कथनम वर्तते, ये विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न है। अब महाभारत के विषय में असत्य कथन है। अत्र अष्टादश पर्वाणि अष्टौ च उपपर्वाणि सन्ति, यानी कि महाभारत में 18 पर्व हैं और 8 उपपर्व हैं। नकुल सहदेवौ माद्रया पुत्रौ आस्ताम, यानी नकुल और सहदेव माद्रा के पुत्र थे। कौरवा नाम प्रथम सेनापति भीष्म, अंतिमश्च शल्य आसीत, कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म और अंतिम शल्य थे। श्रीमद् भगवत गीतायाम अष्टादश अध्याय 700 श्लोकाश्च सन्ति, श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो जो महाभारत के विषय में ये पहला ही कथन गलत है, क्योंकि 18 पर्व तो हैं लेकिन 8 उपपर्व नहीं है। कितने उपपर्व हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे नहीं तो प्रश्न आ ही रहा है। महाभारत विषय असत्य कथनम वर्तते, महाभारत के विषय में असत्य कथन है। महाभारते 18 पर्वाणि 100 उपपर्वाणि च सन्ति, यानी कि महाभारत में 18 पर्व हैं और 100 उपपर्व हैं। महाभारत युद्धम अष्टादशसु दिवसेषु संपूर्णम, महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिनों में संपूर्ण हुआ। कौरवा नाम अंतिम सेनापति शल्य आसीत, कौरवों के जो अंतिम सेनापति थे वो शल्य थे। गीताया वर्णनम अनुशासन पर्वणि वर्तते,
गीता का जो वर्णन है वो अनुशासन पर्व में है। इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों महाभारत में 18 पर्व हैं और 100 उपपर्व हैं, बिल्कुल राइट है। महाभारत का युद्ध 18 दिन में संपूर्ण हुआ, ये भी राइट है। कौरवों के अंतिम सेनापति शल्य थे, ये भी सही है। लेकिन जो गीता का वर्णन है वो अनुशासन पर्व में नहीं हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए किस पर्व में हुआ है। सांत्रस प्रधानम काव्यम नास्ति। सांत्रस प्रधान काव्य कौन सा इनमें से नहीं है? क्या महाभारत नहीं है, कादंबरी नहीं है, या बुद्धचरित नहीं है, या रामायण नहीं है? दोस्तों सांतरस प्रधान है, ये तीनों तो हैं। महाभारत में भी सांतरस है, कादंबरी में भी सांतरस है और बुद्धचरितम में भी सांतरस है। लेकिन जो रामायण है, रामायण में करुण रस है। रामायण करुण रस प्रधान है। ज्ञानम मानवस्य नेत्रम। तो ज्ञानम मानवस्य तृतीयम नेत्रम। ज्ञान मानव की तीसरी आंख है। महाभारतस्य आद्यन्ते पर्वे स्थित। महाभारत का आदि और अंतिम पर्व है, यानी महाभारत का प्रथम पर्व कौन सा है और अंतिम पर्व कौन सा है? तो जो महाभारत का आदि पर्व है यानी प्रारंभ पर्व है वो आदि पर्व ही है, जबकि जो अंतिम पर्व है वो है स्वर्गारोहण पर्व। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा वे, आदि पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। इतिहास काव्य नामना प्रसिद्ध काव्यो अस्ति। इतिहास काव्य के नाम से प्रसिद्ध काव्य है। इतिहास काव्य के नाम से प्रसिद्ध जो काव्य है वो है महाभारतम। महाभारत से विभाजनम अस्ति। महाभारत का विभाजन है अध्यायों में, पर्वों में, कांडों में या निश्वासों में। तो जो महाभारत का विभाजन है वो है पर्वों में, जबकि रामायण का विभाजन किस में है? कांडों में। महाभारते का रीति अंगीक्रियते। महाभारत में कौन सी रीति अंगीकृत की गई है? तो जो महाभारत की रीति है वो है पांचाली रीति। वेद व्यास कति भी वर्षे महाभारतम रचितवान। वेद व्यास ने कितने वर्षों में महाभारत की रचना की? तो वेद व्यास ने 3 वर्षों में, 3 ही भाग हैं, 3 ही वर्षों में इन्होंने रचना की। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। महाभारते अंगी रस के। महाभारत का जो अंगी रस है वो कौन सा है? तो महाभारत का जो अंगी रस है वो है शांत रस। महाभारतस्य प्रमुखानि संस्करणानि उपलभ्यन्ते। महाभारत के प्रमुख संस्करण कौन कौन से हैं जो उपलब्ध हैं? तो महाभारत का कलकत्ता संस्करण भी उपलब्ध है, बम्बई संस्करण है और मद्रास संस्करण, यानी सभी संस्करण उपलब्ध हैं। संप्रति महाभारते कति अध्याया सन्ति। जो संप्रति महाभारत है उसमें कितने अध्याय हैं, यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो संप्रति महाभारत में अध्यायों की संख्या है 1923 अथवा 2128। ये राइट आंसर होगा। संप्रति महाभारते कति श्लोका उपलभ्यन्ते। संप्रति महाभारत में कितने श्लोक उपलब्ध होते हैं? तो संप्रति महाभारत में श्लोकों की संख्या है 96,244। महाभारतम ऐतिहासिक काव्यस्य नायक के। जो महाभारत ऐतिहासिक काव्य है इसके नायक कौन है? तो महाभारत के नायक हो जाएंगे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। सर्वसम्मतम महाभारतस्य काले के। सर्वसम्मत महाभारत का काल क्या है? तो वैसे तो हम काल की बात करें, महाभारत का कोई निश्चित काल नहीं है, क्योंकि महाभारत का क्रमिक विकास हुआ है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक महाभारत का विकास हुआ है। महाभारत से दीर्घतमम पर्व किम। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। महाभारत में 18 पर्व हैं, सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व। जबकि सबसे छोटे पर्व की बात करें तो सबसे छोटा है महाप्रस्थानिक पर्व। महाभारत से लघुत्तमम पर्व किम। आई गया प्रश्न। महाभारत का सबसे छोटा पर्व कौन सा है? सबसे छोटा पर्व है महाप्रस्थानिक पर्व।
मैंने प्रश्नों को दोस्तों इस प्रकार से इसमें रखा है कि आपका पूरा कंटेंट ही क्लियर होता जाएगा प्रश्नों के माध्यम से। पांडवा नाम वनवासे कति वर्षीय आसीत। जो पांडवों का वनवास था वो कितने वर्षों का था? तो पांडवों का वनवास था वो था 12 वर्षों का। अगला प्रश्न है कति वर्षीय अज्ञातवास आसीत। कितने वर्ष का अज्ञातवास था? यानी कि 12 वर्ष का तो वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। श्रीमद् भगवत गीता अस्ति। श्रीमद् भगवत गीता किस पर्व में है? ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले। तो श्रीमद् जो भगवत गीता है वो है भीष्म पर्व में। भीष्म कति दिनानि सेनापति आसीत। भीष्म कितने दिनों तक सेनापति था? भीष्म 10 दिनों तक सेनापति था।